नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफी बार ऐसा केस देखा गया है जिसमें सैलरीड इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स को रेंट देते हैं और एचआरए का जो पोर्शन उनको मिलता है इनकम टैक्स में, उसके अगेंस्ट उस रेंट को वो क्लेम करते हैं और उनको एचआरए की एग्जम्पशन मिलती है। इस केस में लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की काफी हद तक कमी रहती है, जिससे इन फ्यूचर अगर इनकम टैक्स से कोई नोटिस आता है, कोई स्क्रूटनी होती है, तो उनको स्क्रूटनी असेसमेंट में काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या होता है दोस्तों, जब हम हमारे पेरेंट्स को रेंट देते हैं तो उस समय हमें लगता है कि जब पेरेंट्स को ही रेंट दे रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट की क्या जरूरत है। बहुत सारे केसेस में हम बैंक ट्रांसफर की जगह कैश में दे देते हैं, वो पैसा मंथ टू मंथ ट्रांसफर नहीं करते हैं, एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरे साल भर का एंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां टीडीएस की रिक्वायरमेंट है काटने की। जी हाँ, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस में रह रहे हैं तो भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट आती है, भले ही आप बिजनेस ना कर रहे हो, उसकी भी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट से ऊपर आपका रेंट रहता है तो आपको टीडीएस भी डिडक्ट करना होता है। तो ऐसी काफी सारी कंप्लायंसेज है जो हम नहीं करते हैं। तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इवन इफ आप आपके पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव को जिसके घर में आप रह रहे हो और उनको रेंट दे रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपके पास आपको ऐसे ट्रीट करना है कि डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए आपको ऐसे ट्रीट करना है कि आप पेरेंट्स के में नहीं, आप किसी रिलेटिव के में नहीं, आप थर्ड पार्टी के घर में रह रहे हो। तो आप क्या करते, सबसे पहले आप एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए दोस्तों। साथ में बहुत सारे स्टेट में 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है। अगर 11 महीने से ज्यादा का हम बनाते हैं तो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो मोस्टली लोग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हर 11 महीने बाद आपका वो रेंट एग्रीमेंट आपको रिन्यू भी करवाना है। जी हाँ, वो रिन्यूअल करवाना भी बेहद जरूरी है, नोटराइज्ड भी होना चाहिए दोस्तों। तो रेंट एग्रीमेंट सबसे पहली रिक्वायरमेंट, और हर 11 महीने से आपको रिन्यूअल चेक करना है। दूसरा, आपको रेंट मंथ ऑन मंथ ट्रांसफर करना है, कैश में रेंट नहीं देना है आपको कि आप आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करवा के उनको कैश में दे रहे हो। जी नहीं, आपको कैश में रेंट नहीं देना है, बैंक से ही ट्रांसफर करना है आपको रेंट, सो दैट आप प्रूव कर पाओ कि एक्चुअली में रेंट हमने दिया है। थर्ड चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जिसको भी आप रेंट दे रहे हो, चाहे वो पेरेंट्स और रिलेटिव हो, वो भी उसको अपनी आईटीआर में दिखा रहे हो। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। ऑल्दो इसका आपके पास प्रूफ नहीं हो सकता है कि वो भर रहे हो नहीं भर रहे हो, बट अगर पेरेंट्स का केस है तो आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज आप इस इनकम को आपकी आईटीआर में जरूर दिखाएं, क्योंकि आपने जब आपके एम्प्लॉयर के पास डिक्लेरेशन दी होगी, प्रूफ सबमिट किए होंगे और मंथली रेंट 8,000 रुपए से ऊपर होगा, साल भर का रेंट अगर 1 लाख से ऊपर होगा, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपके लैंडलॉर्ड का पैन नंबर जरूर मांगा होगा। तो वो उनके 26AS, AIS, TIS जिसकी हम बात करते हैं उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा दोस्तों। लास्ट इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपका रेंट मंथली 50,000 रुपए से ऊपर है तो आपको टीडीएस भी जमा कराना है। जी हाँ, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है उस पर 5% और वो टीडीएस भी जमा कराना है। आप चाहो तो हर महीने की महीने 5% टीडीएस डिडक्ट करके वो आप जमा करा सकते हो, या फिर आपकी टेनेंसी का उस पीरियड में जो भी लास्ट मंथ हो, हर महीने आप जो भी आपका रेंट है वो ट्रांसफर करिए, और जो लास्ट मंथ होगा उस पीरियड का, मार्च अगर अपन फाइनेंशियल ईयर वाइज जाते हैं तो मार्च मंथ का जो आपका रेंट हो, उस रेंट में आपको पूरे साल भर का टीडीएस का एडजस्टमेंट करके आपको बाकी का अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। या फिर आपकी टेनेंसी का जो लास्ट मंथ हो पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें आपको डिडक्ट करके बाकी का आपको जमा करा देना दोस्तों। तो ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। रेंट एग्रीमेंट सबसे पहला, और उसको रिन्यूअल टाइम टू टाइम करवाइए। दूसरा, रेंट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो मंथली अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफर करिए, और अगर 50,000 से ज्यादा का आप रेंट पेमेंट कर रहे हो मंथली, तो आपको टीडीएस की रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है दोस्तों। अगर फ्यूचर में आपके पास नोटिस आता है और ये डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट कर रखे हैं, तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका स्क्रूटनी असेसमेंट या आपका नोटिस आप अच्छे से रिप्लाई कर पाओगे, स्क्रूटनी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।